प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन से आपकी स्क्रीन पे आपका पहला क्वेश्चन, प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। प्रकाश की किरणें कैसी रेखा पे गमन करती हैं? तो प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा पे गमन करती हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, 3 नंबर मिसिंग है, 4 नंबर का क्वेश्चन भी गलत है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन में क्या आपको बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो इसमें जो आपका ऑप्शन दिया गया है वो गलत है, जूल, वाट, कांच और हीरा। इसका जो सही आंसर होगा डायऑप्टर होगा, डायऑप्टर, जिसको हम डी से डोनेट करते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपको इस तरह से ही पूछा जाता है कि डायऑप्टर को किससे डिनोट किया जाता है? डायऑप्टर को हमेशा डी से डिनोट किया जाता है। ओके, क्लियर है। आपका अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? आपको पता होगा कि जो हीरा होता है आपका डायमंड, उसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो आपको पता होगा कि हम लोग उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। सो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, उत्तल लेंस। आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो निर्वात में जो होती है वो प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। क्लियर है। आपका अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो आपका VVVI मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई है। VVI क्वेश्चन है ये आपका, इसको आप जरूर याद कर लें। इसका राइट आंसर जो है ए, दर्पण का सूत्र का राइट आंसर ए। आपका अगला क्वेश्चन है, किसी कार के अग्रदीप मतलब आगे में प्रयुक्त दर्पण में निम्नलिखित में से कौन सा होता है? मतलब किसी कार के आगे में जो दर्पण होता है उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर में ऑप्शन में दिख रहा होगा, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या समतल या उत्तल। ओके, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ए हो जाएगा, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, इसका 11 नंबर का राइट आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 11 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर, किसी लेंस की क्षमता -2 डियोप्ट्रीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसकी फोकस दूरी जो आएगी वो 0.5 सेंटीमीटर आएगी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्न कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों के पीछे देखने के दर्पण के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया गया था कि किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, उत्तल दर्पण आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? मतलब उत्तल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाएगा तो इसका प्रतिबिंब जो है कैसा बनेगा? काल्पनिक, वास्तविक या काल्पनिक या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि इसका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, इसका प्रतिबिंब जो है वास्तविक बनेगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 15 नंबर, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, उत्तल लेंस की जो होती है वो फोकस दूरी हमेशा ए नंबर इसका राइट आंसर है, ए नंबर इज राइट आंसर। क्लियर है। आपका अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, किस दर्पण का प्रयोग सामान्यतः वाहन के पाछे दृश्य मतलब पीछे देखने के रूप में किया जाता है? तो 16 नंबर का क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण, जो कि आपका सी नंबर है राइट आंसर, उत्तल दर्पण। क्लियर है। आपका अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे, 17 नंबर, निम्न में किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है? किस दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, धनात्मक। तो इसका जो राइट आंसर, इसका जो ऑप्शन दिए गए हैं, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या फिर इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण, बी नंबर इसका राइट आंसर है। ओके, आपका अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नई कृत्य चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की बीम दूरी ली जाती है, जो कि सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऋणात्मक होती है, सी नंबर इसका राइट आंसर। ओके, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक जो होता है वो आपका डी नंबर हो जाएगा,
राइट आंसर डी नंबर। ओके, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? आपका ऑप्शन में दिख जाएगा अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल अवतल लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यदि किसी समबाहु त्रिभुज प्रिज्म में निर्गत कोण और विचलन कोण क्रमशः 40 डिग्री और 30 डिग्री है तो आपतन कोण क्या होगा? तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो राइट आंसर है आ जाएगा आपको 50 डिग्री। आप सॉल्व करके ट्राई कर लीजिएगा 50 डिग्री, ठीक है ना। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर जो है 23 नंबर का राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। ओके, सी। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रकाश के रंग में किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है? आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा लाल, पीला, हरा, बैंगनी। ये भी बोर्ड में काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, सो इसको भी आप VVIE समझ लीजिए। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी होगा, बैंगनी अधिकतम अपवर्तनांक होता है इसका। ओके, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा अधिक होती है, कम होती है, अपवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका 25 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा वो कम होती है, बी नंबर इज राइट आंसर। ओके, 25 नंबर का बी नंबर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर होती है? तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा 26 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। ओके, राइट आंसर इज सी नंबर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो आपका ये बी नंबर हो जाएगा, उत्तल लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। उत्तल लेंस आपका बी नंबर इज राइट ऑफ आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दांत विशेषज्ञ किस दर्पण का प्रयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? मतलब जो दांत का जो डॉक्टर होते हैं वो किस दर्पण का प्रयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए करते हैं? आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और इनमें से सभी, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जब बड़ा प्रतिबिंब शो करना होता है तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ सकते हैं कि बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो आपको बताना है कि अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ओके ना, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आपका जो अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण का परिवर्तक पृष्ठ वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है? गोलीय दर्पण का परिवर्तक पृष्ठ का वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो 29 नंबर का क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, गोलीय दर्पण का द्वारक। ओके, राइट आंसर इज डी नंबर। 30 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब का प्राकृतिक क्या होगी? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, आभासी और उल्टा। ओके ना, तो 30 नंबर का जो है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, वास्तविक और उल्टा बनेगा। ओके, सो आप याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका 31 नंबर है। किसी शब्दकोश के छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करते हैं? जैसे कि आपको एग्जाम्पल में बताया जाए, जो दूरबीन होता है उस लेंस की बात कर रहा है, उसमें किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ओके, तो आपका 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 5 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। ओके, 5 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका 31 नंबर के क्वेश्चन पे हम बढ़ेंगे। 31 नंबर कंप्लीट हो गया। 32 नंबर। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की ज़रूरत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 32 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। ओके, बी हो जाएगा, राइट आंसर इज बी। आपका जो अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है, जो कि आपका हो जाएगा 34 नंबर का क्वेश्चन है, इसका सी नंबर हो जाएगा। आपका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ओके, राइट आंसर इज सी नंबर। सो याद कर लीजिएगा आप इसको। आपका अगला जो क्वेश्चन है, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा।
प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? उत्तल, अवतल, समतल, समतल या उत्तल। तो 35 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, समतल। ओके ना, 35 नंबर का सी नंबर। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लेंस की मुख्य फोकस संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस संख्या कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा, ए नंबर इज राइट आंसर। ओके, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का जो होता है वो परावर्तक सतह होता है। आपका 37 नंबर का क्वेश्चन का बी नंबर हो जाएगा, अवतल। अवतल हो जाएगा इसका बी नंबर राइट आंसर। ओके, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? जो कि आपको आंसर देना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आपतन कोण और परावर्तन कोण। राइट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको भी VVI मार ही लो, क्योंकि ये भी एग्जाम में काफ़ी बार आपका पूछा गया है ना, कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ओके, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो अवतल दर्पण हो जाएगा। सी नंबर इज राइट आंसर। ओके, सी नंबर इज राइट आंसर। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सो हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा जो अब अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, काल्पनिक कैसा होता है? तो आपका 41 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा, काल्पनिक होता है। वास्तविक प्रतिबिंब वो नहीं बनता है समतल दर्पण पर। ओके, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 42 नंबर का राइट आंसर ए हो जाएगा। उत्तल लेंस द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, उत्तल लेंस। सो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद कर लीजिएगा। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, गोलीय दर्पण का फोकस स्तर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, अथवा गोलीय दर्पण का फोकस स्तर उसके वक्रता त्रिज्या के कितना गुना होता है? तो इसका जो राइट आंसर, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, है ना, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 43 का राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। 43 का राइट आंसर सी नंबर। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अपना। प्रतिबिंब, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए? मतलब किसी बीम का वास्तविक तथा सामान्य साइज, मतलब वास्तविक तथा सामान्य साइज प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? जो वास्तविक प्रतिबिंब चाहिए तो उत्तल लेंस को बीम के सामने कहाँ पे रखेंगे? लेंस के मुख्य फोकस पर, फोकस दूरी को दुगनी दूरी पर, अनंत पर, या फिर लेंस की प्रकाशिक केंद्र के मुख्य फोकस दूरी। तो ये तो आपका सी नंबर तो आपको दिख रहा है कि वो गलत हो जाएगा, अनंत पर। सी नंबर आपका गलत हो जाएगा। आपका जो 44 नंबर है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। ओके, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, जो सी नंबर है, सॉरी जो बी नंबर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा लेंस का फॉर्मूला लगा के, तो इसका जो 45 है इसका राइट आंसर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना, 5 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर। तो 45 नंबर तक हमने कर लिया है सॉल्व। सभी क्वेश्चंस को याद कीजिएगा क्योंकि ये वर्ड में काफ़ी बार पूछे गए क्वेश्चन है। ओके ना, सारे क्वेश्चन आपके NCERT पैटर्न से लिए गए हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनता है वो सीधा बनता है, उल्टा बनता है, दोनों या कोई नहीं? तो इसमें से तो आपको सी और डी नंबर जो है वो आपको गलत शो कर गए होंगे, जो कि 46 का जो राइट आंसर है वो हमेशा सीधा बनता है ना। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ए नंबर, सीधा बनेगा काल्पनिक प्रतिबिंब। ओके, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बीम के अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंदु से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर जो आपका हो जाएगा 48 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। ओके, डी नंबर इज राइट आंसर, 48 नंबर। ओके, अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है, सभी जगह समान मोटाई का
बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा है, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा है, या इनमें से कोई नहीं। तो 49 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। सी नंबर इज राइट आंसर टू 49। ओके, 49 का सी नंबर राइट आंसर। आपका जो 50 नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 1 मीटर फोकस दूरी वाली उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 1 मीटर फोकस दूरी वाली उत्तल लेंस की क्षमता, जो कि आपका बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 डायोप्ट्रोमीटर, मतलब 1। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने अपना 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया। अब 51 क्वेश्चन की साइड जाएंगे। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण होता है। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच का जो कोण होता है 51 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, परावर्तन कोणों के बी नंबर इज राइट आंसर। ओके, हम अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता? तो ये तो आपको क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर पता चल गया होगा। इसका राइट आंसर है डी नंबर, चूँकि मिट्टी का कोई प्रयोग नहीं किया जाता लेंस बनाने के लिए। मिट्टी का कौन सा प्रयोग होगा भाई? मिट्टी का। ओके ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो होगा डी नंबर। ओके, हम अगली क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे। किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है ना? तो 53 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अवतल दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ओके, हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस स्तर होता है 54 नंबर का क्वेश्चन है। 54 नंबर का जो होगा राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। 30 क्वेश्चन है 54 नंबर। 2 डायोप्ट्रोमीटर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर। ओके, राइट आंसर इज बी नंबर। आपका अगला क्वेश्चन जो है आपका, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी, जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो 55 नंबर का जो होगा राइट आंसर आपको हो जाएगा वो सी नंबर आपका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ओके, हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या आर है तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, इसमें 57 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। ओके, ए नंबर इज राइट आंसर टू 57 नंबर। ओके, हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन 58 नंबर है। किसी उत्तल लेंस की फोकस स्तर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में काफ़ी बार आई है क्वेश्चन। तो 58 नंबर का जो होगा, जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो इसका डी नंबर इज राइट आंसर आएगा। ओके, डी नंबर है ना। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। 59 क्वेश्चन, साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब जो गाड़ी होती है उसके साइड मिरर जो होता है उसमें प्रयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? वो आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण। आप देख रहे हैं बच्चों ये साइड मिरर का कितनी बार क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको VVI मान के चलिए। आपके बोर्ड में हर बार 100% आता है तो आपको 1 नंबर हमेशा सही मार के आना है। ओके ना, 1 नंबर आपको मिलेगा। साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण 61। ओके, हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव नहीं होता? ओके, तो आपको इसका 62 का जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रिज्म। हमारा अगला क्वेश्चन है 63 नंबर। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 63 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी नंबर हो जाएगा, उत्तल। ओके ना, उत्तल हो जाएगा आपका राइट आंसर बी नंबर। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे 64 नंबर की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाता है। क्या मुड़ जाता है? जब प्रकाश की किरणें कांच से हवा में प्रवेश करती है तो क्या मुड़ जाता है? अभिलंब से दूरी, अभिलंब की निकटता, अभिलंब से समांतर, या डी इनमें से कोई नहीं। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। ओके, राइट आंसर इज बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका अगला जो क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस समभता है। तो आपका जो 65 नंबर है उसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, दोनों अवतल हैं। ओके ना, ए नंबर इज राइट आंसर, ए नंबर। सो आप इसको याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस समभता है। तो आपका 65 नंबर का क्वेश्चन तो हो गया ना।
1 मिनट 66 की ओर चलेंगे। लेंस की मुख्य फोकस दूरी होती है, लेंस में कितने मुख्य फोकस दूरी होते हैं, तो आपका 66 नंबर का हो जाएगा बी नंबर। ये क्वेश्चन आपको 2 बार आ गया है, इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके ना। तो इसका BVI समझ लीजिए, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 68 नंबर, निम्न में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, पारा, ओके ना। 68 नंबर का सी नंबर पारा, उसका उपयोग हम लेंस बनाने के लिए नहीं कर सकते। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप BVI मान लीजिए, ओके। हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 69, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, मतलब प्रकाश का वेग जो होता है वो सबसे कम किस में होता है, तो प्रकाश का वेग जो सबसे कम होता है वो कांच में होता है, ओके ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, ओके। 69 का डी नंबर राइट आंसर। हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 70 नंबर, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, तो आपको पता होगा कि पानी का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, तो पानी का अपवर्तनांक जो होता है वो सबसे कम होता है। राइट आंसर इज ए नंबर। ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर। तो जो 71 नंबर का जो आपको राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर, ओके ना। 71 का राइट आंसर बी नंबर। हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 72 का भी राइट आंसर हो जाएगा, वो बी नंबर हो जाएगा। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, ओके। बी नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा ना बच्चों, तो 73 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, 73 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर होगा, सॉरी ए नंबर जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा 73 का। आपको अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। 74, यदि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.55 mm है तो इसकी क्षमता क्या होगी, तो इसकी क्षमता जो होगी बच्चों 74 नंबर का, आप जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 74 नंबर का आपको सी नंबर हो जाएगा 2, ओके। 2 डायक्टोमीटर प्लस, ओके। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है जिसकी वक्रता त्रिज्या होगी, तो इसका 75 नंबर का ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसका आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ओके ना। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो आपका 76 नंबर, एक प्रकाश किरण समतल दर्पण से लंबवत अपवर्तित होता है तो प्रकाश का कोण का मान होगा, तो इसका जो आपका 76 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, ओके ना। राइट आंसर इज ए नंबर। हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ए नंबर इसका राइट आंसर। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज के इस सीरीज का, वन शॉट ऑब्जेक्टिव का। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12.5 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर जो है वो सी नंबर आएगा 25, ओके ना। 25.0 सेंटीमीटर, ओके। तो यहाँ पे आपका ये सेशन जो है यहाँ पे आपका समाप्त होता है, ओके ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी, तो सो आप इसको याद कर लीजिएगा, ओके ना। सो इस क्लास में अभी इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, ओके। थैंक यू।